आज की हमारी चर्चा एक ऐसे चरित्र पर है जिनके त्याग और धैर्य की मिसालें दी जाती हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है वनवास में सीता का त्याग और बलिदान। तो हम इसी के आधार पर सीता के वनवास के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मकसद कहानी दोहराना तो है नहीं, क्योंकि कहानी हम सब जानते हैं। सही बात है। मकसद है उनके चरित्र की उन गहराइयों को खोजना जो शायद अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाती हैं। और ये एक बहुत जरूरी कोशिश है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है या सिर्फ एक आदर्श पत्नी होने की नहीं है। अच्छा। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि ये आत्मसम्मान, एक मजबूत इरादे और अटूट प्रेम की कहानी है। ये सीता के उस साहसी और स्वतंत्र व्यक्तित्व को सामने लाती है जिसने हर मुश्किल का सामना अपने सिद्धांतों पर टिक कर किया। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत दमदार मोड़ से होती है, जब राम को वनवास मिलता है। हाँ, 14 साल का। और सीता वो बिना एक पल सोचे उनके साथ जाने का फैसला कर लेती हैं। स्रोत इसे एक सचेत चुनाव कहता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, उस दौर के सामाजिक ढांचे में क्या एक पत्नी के पास सच में ना कहने का विकल्प था? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। या ये एक ऐसी मजबूरी थी जिसे उन्होंने बहुत गरिमा के साथ अपनाया? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं है। बेशक उस समय की सामाजिक उम्मीदें थीं, एक पत्नी का धर्म था। हाँ, वो तो था ही। लेकिन स्रोत जिस बात पर जोर दे रहा है वो उनके फैसले लेने के तरीके पर है। उन्होंने इसे एक बोझ की तरह नहीं उठाया। अच्छा। राम ने उन्हें अयोध्या में रुकने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, है ना? जंगल के खतरों के बारे में बताया। हाँ। लेकिन सीता ने अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा कि पति के बिना पत्नी का अस्तित्व अधूरा है और महलों का सुख उनके लिए मतलब बेमतलब है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक दबाव में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने इसे अपना धर्म बताकर उस फैसले को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। मतलब उन्होंने उस स्थिति को सिर्फ स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे एक तरह से अपना लिया। बिल्कुल। और ये सोचना भी हैरान करता है कि उस चुनाव का असली मतलब क्या था। ये सिर्फ महल छोड़ना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा, आराम, दास-दासियों की एक पूरी व्यवस्था और एक रानी के पद से जुड़ी हर पहचान को पीछे छोड़ने का फैसला था। सही कहा। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि उन्होंने जंगलों की कठिनाइयों को अपनाया। ये अपनाना शब्द बहुत मायने रखता है। बहुत गहरा शब्द है। उन्होंने सिर्फ इसे झेला नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से जिया। बिल्कुल। और अगर हम इस अपनाने को और गहराई से देखें तो ये हमें उनके चरित्र की अगली परत तक ले जाता है। वन का जीवन? हाँ, वन का जीवन। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये पहचान का पूरी तरह से बदल जाना था। एक राजकुमारी जो शायद रेशमी पर्दों के पीछे पली बढ़ी हो, अब वो प्रकृति के सीधे संपर्क में थी। एक कुटिया में रहना, अपने भोजन के लिए कंदमूल और फलों पर निर्भर रहना, यह बदलाव किसी के भी आत्मबल को परखने के लिए काफी है। मुझे स्रोत की ये बात सबसे ज्यादा छू गई कि इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने प्रकृति के बीच एक तरह का संतोष पाया। संतोष। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, ये उस नई जीवन शैली के साथ एक रिश्ता बनाना था। जरा सोचिए, एक राजकुमारी, हाँ, जिसने शायद कभी जमीन पर पैर भी न रखा हो, अब वो जमीन पर सो रही है, अपने हाथों से भोजन जुटा रही है। ये बदलाव कितना बड़ा रहा होगा। और ये सिर्फ भारी बदलाव नहीं था, ये उनके अंदर की शक्ति का प्रदर्शन था। अच्छा। स्रोत में एक बहुत अहम बात कही गई है कि पंचवटी में रहते हुए उन्होंने कई ऋषियों और वनवासियों से संपर्क किया। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। अपनी सादगी और करुणा से वे सबका मन जीत लेती थी। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव और सम्मान किसी राजमहल या रानी के पद पर निर्भर नहीं था। ये तो बहुत गहरा बिंदु है। वो सम्मान उनके व्यक्तित्व का था। मतलब जंगल में जहाँ कोई पद या उपाधि मायने नहीं रखती, वहाँ भी उनका सम्मान था। बिल्कुल। ये उनके रानी होने की वजह से नहीं बल्कि उनके इंसान होने की वजह से था। बिल्कुल। उनकी करुणा, उनकी सादगी, ये गुण महल की दीवारों के बाहर और भी ज्यादा निखर कर सामने आए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जंगल ने उन्हें उनके असली स्वरूप से मिला दिया है। सही कह रही हैं आप। एक तरह से कह सकते हैं कि जंगल ने उनके ऊपर से राजकुमारी का बाहरी आवरण हटा दिया और उनके अंदर की शक्ति को और मजबूत किया। स्रोत का यह बिंदु उनके चरित्र की स्वतंत्रता को दिखाता है। वो राम की पत्नी के रूप में वहां थी, लेकिन उनकी अपनी एक पहचान थी, अपना एक प्रभाव था जो उनके व्यवहार से बनता था। और शायद इस अनुभव ने उन्हें उस मानसिक शक्ति के लिए तैयार किया जिसकी जरूरत उन्हें आगे पढ़ने वाली थी। और जरूरत पड़ी भी। हाँ,
वनवास का जीवन एक लय में चल रहा था, सादगी और संतोष के साथ। लेकिन फिर वो घटना घटी जिससे स्रोत उनके जीवन का सबसे दुखद मोड़ कहता है। रावण द्वारा उनका अपहरण। यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब तक की परीक्षाएं राम और लक्ष्मण के साथ थीं, लेकिन ये परीक्षा उन्हें अकेले देनी थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब तक उनका एक सपोर्ट सिस्टम था। जंगल की मुश्किलें थी, लेकिन वो साथ थे। बिल्कुल। लंका में वे बिल्कुल अकेली थी। चारों तरफ दुश्मन, कोई अपना नहीं। ये उनके जीवन का सबसे एकाकी और सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय था। तो अब परीक्षा सिर्फ धैर्य की नहीं थी? नहीं, अब परीक्षा थी आत्मसम्मान, निष्ठा और आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की। और स्रोत इस हिस्से पर बहुत जोर देता है। लंका में सीता का प्रतिरोध शारीरिक नहीं था, बल्कि पूरी तरह से मानसिक था। बिल्कुल। सोचिए, रावण उन्हें क्या क्या नहीं दे रहा था। सोने की लंका की महारानी बनाने का प्रस्ताव, दुनिया का हर ऐश्वर्य, हर सुख। एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। बहुत बड़ा। लेकिन सीता ने उन सबको ठुकरा दिया। स्रोत इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध कहता है। तो इस युद्ध में सीता के हथियार क्या थे? ये समझने वाली बात है कि उनका सबसे बड़ा हथियार था न कहने की ताकत। ना कहने की ताकत। हाँ, रावण के पास सेना थी, माया थी, धन था, शक्ति थी। वो सीता के शरीर को कैद कर सकता था, लेकिन उनके मन पर, उनकी इच्छा पर उसका कोई जोर नहीं था। सही बात है। उनका बार बार इनकार करना, ये रावण के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। ये एक तरह का सत्याग्रह ही तो है ना? बिल्कुल। जहां आप सामने वाले की ब्रूट फोर्स को अपने नैतिक बल से बेअसर कर देते हैं। ये नजरिया तो कमाल का है। एक तरफ एक शक्तिशाली राजा है जिसके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक अकेली स्त्री जिसके पास सिवाय अपने विश्वास और आत्मसम्मान के कुछ नहीं है, और अंत में जीत उसी विश्वास की होती है। रावण उनको डरा सकता था, धमका सकता था, लेकिन उनकी सहमति हासिल नहीं कर सका। इसी को कहते हैं अपनी मनोवैज्ञानिक संप्रभुता बनाए रखना। उसने एक लकीर खींच दी थी जिसे रावण अपनी पूरी ताकत से भी पार नहीं कर पाया। और उनका दूसरा हथियार क्या था? उम्मीद। राम के प्रति उनका अटूट विश्वास सिर्फ एक भावनात्मक लगाव नहीं था, ये उनकी जीने की रणनीति थी। रणनीति? हाँ, ये उम्मीद उन्हें हर दिन लड़ने की ताकत देती थी। अगर ये उम्मीद टूट जाती तो शायद उनका संकल्प भी कमजोर पड़ जाता। मतलब उनका विश्वास ही उनकी ढाल था। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये उनके चरित्र का शिखर था, जहां उन्होंने बिना किसी बाहरी सहारे के अपनी आंतरिक शक्ति का परिचय दिया। रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ भी उनके इस विश्वास को नहीं तोड़ सका। उनका प्रतिरोध वाकई में मौन था, लेकिन शायद सबसे ज्यादा असरदार था। उन्होंने रावण को ये दिखा दिया कि असली शक्ति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता में होती है। सही बात। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, चीख पुकार नहीं की, लेकिन अपने शांत निश्चय से एक शक्तिशाली साम्राज्य के राजा को बेबस कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल। और जब हम कहानी के अंत पर आते हैं तो स्रोत कहता है कि राम की विजय के बाद सीता का सम्मान फिर से स्थापित होता है। हाँ, राइट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उनकी असली विजय तो लंका में उनके अटूट धैर्य में ही हो चुकी थी। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है। राम की विजय बाहरी दुनिया में थी, रावण के साम्राज्य पर थी। सीता की विजय उनके अपने मन के भीतर थी, रावण के अहंकार पर थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उनका आत्मसम्मान उनके अपने नियंत्रण में था। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? शोध का निष्कर्ष ये है कि वनवास का जीवन सीता के धैर्य, निष्ठा और आदर्शों का एक अमर उदाहरण बन गया। बिल्कुल। उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये दिखाती है कि कैसे बेहद मुश्किल हालात में भी कोई अपने मूल्यों पर टिका रह सकता है। और अगर हमें इसे आज के संदर्भ से जोड़ें तो ये कहानी हमें रेजिलियंस सिखाती है, विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की शक्ति। हाँ, सीता का चरित्र ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा आक्रामक या मुखर नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति शांत दृढ़ता और अटूट विश्वास में होती है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति को कोई नहीं छीन सकता, जब तक हम खुद इसकी इजाजत ना दें। बिल्कुल सही है। ये भी सोचने वाली बात है कि त्याग का मतलब हमेशा कुछ खोना नहीं होता। बताइए। स्रोत उन्हें त्याग का प्रतीक कहता है, और ये सच भी है। लेकिन ये त्याग कमजोरी का नहीं, बल्कि चुनाव की शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। सीता ने महल खोया, लेकिन उन्होंने आत्मसंतोष और आंतरिक शक्ति पाई। उन्होंने अपनी आजादी खोई, लेकिन अपने आत्मसम्मान को और भी मजबूत किया। आपने बहुत अच्छी बात कही।
उनका त्याग एक सक्रिय चुनाव था, कोई मजबूरी नहीं। हाँ। और यही बात उनके चरित्र को इतना महान बनाती है। उन्होंने हर कदम पर यह चुना कि वो कौन बनना चाहती हैं। एक रानी, एक पत्नी, एक तपस्विनी और अंत में अपनी गरिमा की रक्षक। हर भूमिका में उन्होंने अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे फैसलों में होती है, हमारी परिस्थितियों में नहीं। आज हमने स्रोत के माध्यम से सीता के वनवास के सफर को एक नए नजरिए से देखा। हाँ, एक बहुत अच्छी चर्चा रही। एक राजरानी का स्वेच्छा से वनवास चुनना, प्रकृति के साथ सादगी भरा जीवन जीना, एक भयानक संकट का अकेले सामना करना और अंत में अपनी गरिमा और विश्वास से विजयी होना। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें त्याग, प्रेम और अटूट आत्मबल के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत सीता के वनवास को उनके साहस और प्रेम की परीक्षा कहता है ना? हाँ। तो विचार करने वाली बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर शक्ति को शोर, बल और नियंत्रण से जोड़कर देखती है, हम उस अपार शक्ति को पहचानने में कितना चूक जाते हैं जो शांत निश्चय और एक अटूट न में छिपी होती है। बहुत गहरा सवाल है। शक्ति की हमारी अपनी परिभाषा इससे कैसे बदल सकती है?